हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। कुछ विषम परिस्थितियों के कारण मैं अपना चौथा वीडियो क्लास 12th फिजिक्स का अपने यूट्यूब चैनल अवधेश सर फ्यूसिस पर लगभग 1 महीना हो गया अपलोड नहीं कर पाया। आज से पर डे एक वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया जाएगा। कोरोना वायरस के चलते जो बच्चे अपने कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, पढ़ाई उनकी ठीक से नहीं हो पा रही है, वो हमारे चैनल के माध्यम से घर पर ही पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। चलिए, हमारा जो टॉपिक आज का है, कूलाम का नियम समाप्त हो गया था। उसी के बाद एक हमारा हेडिंग है माध्यम का परावैद्युतांक। अगला टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। कूलाम के नियम में आप निर्वात हुआ वायु की जो विद्युतशीलता लेते थे एप्सिलॉन 0 लेते थे, लेकिन यहाँ पर हम मान लीजिए 2 आवेश ले रहे हैं। एक आवेश आपका यहाँ पर है जिसे आप Q1 नाम दे सकते हैं, और एक दूसरा आवेश है जिसे आप Q2 नाम दे दीजिए। इनके बीच की जो दूरी है वो R है, और इन दोनों आवेशों के बीच का जो स्थिति है उसे आप माध्यम ले सकते हैं। माध्यम को आप एप्सिलॉन से दिखा सकते हैं। आप जानते हैं परावैद्युत माध्यम क्या करता है, वैद्युत बल को घटाने का काम करता है। अगर इन आवेशों के बीच में कागज, तेल, मोम, कांच इत्यादि भर दिया जाए तो इन आवेशों के बीच का जो माध्यम होगा वो परावैद्युत माध्यम है। लेकिन कूलाम के नियम में आप निर्वात अथवा वायु कहते थे कि वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0, यहां पर हम एप्सिलॉन ले रहे हैं तो आप लिख सकते हैं माना माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन है। इसको सूत्र के रूप में लिख सकते हैं, K को लिख सकते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता बाई निर्वात की वैद्युतशीलता। माध्यम वैद्युतशीलता को आप माने हैं एप्सिलॉन, तो यह आपका एप्सिलॉन हो जाएगा। यहाँ के चल रहा है बाई निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 होती है। इधर आएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन 0। अब आप कूलाम का सूत्र लगा सकते हैं। कूलाम के नियम से यह आपका हो जाएगा, कूलाम का नियम आप पढ़े हैं, F इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R²। यहां पर आप देख रहे हैं कूलाम के नियम एप्सिलॉन 0 होता है, लेकिन यहां जो माध्यम का परावैद्युतांक लिया वो एप्सिलॉन लिया है, तो एप्सिलॉन 0 के स्थान पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। ये हो जाएगा F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन। आगे आपका हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R²। एप्सिलॉन का मान यहां से रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आगे आप मान रख सकते हैं यहां पर, तो यह आपका हो जाएगा बल जो आएगा दो आवेशों के बीच वो F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहां पर एप्सिलॉन का मान रख रहे हैं K एप्सिलॉन 0 है, तो यहां पर आप K लिख देंगे, K एप्सिलॉन 0। आगे आपका हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R²। ये इतना आपका फार्मूला आ गया, इतना हम नोट कर सकते हैं। आगे हमारा है कूलाम की परिभाषा। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ फिगर पे ध्यान दीजिए। अगर आवेश को हम Q1 बराबर 1 कूलाम ले लें
और यहाँ पर Q2 बराबर 1 कूलाम ले लें तो इसके बीच की दूरी होगी वो R बराबर 1 मीटर हो जाएगी। अब कूलाम का सूत्र लगा दीजिए। यहाँ आप लिख सकते हैं यदि Q1 Q2 बराबर, आप फार्मूला जानते हैं, F इक्वल अभी आप निकाले हैं इतना, तो इसको आप लिख सकते हैं F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। हम इसी कूलाम के नियम से निकालेंगे परिभाषा। ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान R²। अब यहाँ में वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं यदि Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम तथा R बराबर 1 मीटर, तो यह बराबर यह आपका हो जाएगा, इसी मान रखेंगे। कूलाम परिभाषा निकालना है, कूलाम के नियम सूत्र से निकाले थे। ये तो आपका निकला है माध्यम का परावैद्युतांक, ये फार्मूला। F इक्वल आप मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q1 की वैल्यू 1 कूलाम है तो 1 × 1, R की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, यानी आपका जो फार्मूला आ जाएगा वो आपका आ जाएगा, आपको फार्मूला आएगा F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसकी वैल्यू आप जानते हैं, ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 न्यूटन। F का मान इतना आ जाएगा। तो आप परिभाषा दे सकते हैं। कूलाम की परिभाषा आप कैसे देंगे, यहाँ सामने आप ध्यान दीजिए। 1 कूलाम आवेश है Q1 Q2। 1 कूलाम वह आवेश है जो, 1 कूलाम वह आवेश है जो अपने से, ये दोनों आवेश हैं, अपने से 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण वाले दूसरे आवेश, एक आवेश ये है, एक ये है, समान परिमाण वाले दूसरे आवेश पर 9 × 10⁻9 न्यूटन का बल आरोपित करता है। परिभाषा दोबारा क्लियर कर लीजिए। 1 कूलाम वह आवेश है, यहीं से देखेंगे फिगर में, और यहां में माना, इसी सहायता से आप परिभाषा निकाल सकते हैं। 1 कूलाम वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर दूरी पर स्थित समान परिमाण वाले दूसरे आवेश, क्योंकि 1 कूलाम यहां भी 1 कूलाम यहां भी है, समान परिमाण वाले दूसरे आवेश पर 9 × 10⁻9 न्यूटन का बल आरोपित करता है। यही परिभाषा आप कूलाम की लिख देंगे, नोट कर सकते हैं। आपका अगला हेडिंग है कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलाम के नियम को आप सदिश के रूप में दिखाना है आपको। इसके लिए क्या करते हैं, 2 आवेश हम लेते हैं, वो भी समान परिमाण के। मान लीजिए एक आवेश यहां पर है, इसे हम नाम दे सकते हैं Q1 प्लस Q1, और दूसरे को हम नाम दे सकते हैं प्लस Q2। इनके बीच जो दूरी है वो R है, यहां से लेकर के यहां तक। जाहिर सी बात है, जो प्लस Q1 आवेश होगा वो Q2 बल लगाएगा, और जो Q2 आवेश होगा वो Q1 पर बल लगाएगा। तो इसका अगर यहाँ पे Q1 है तो इसके लिए बल आप मान सकते हैं F1। इस पे बल कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है, तो हम दिखा सकते हैं F12 वेक्टर। ये इस पे जो बल लगाएगा उसकी दिशा इस तरफ होगी, और ये इस पे जो बल लगाएगा उसकी दिशा इस तरफ होगी, यानी बाहर तरफ प्रतिकर्षण होगा।
समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। यहां देख रहे हैं Q1 पे जो बल लग रहा है वो F1 है, और किसके कारण लग रहा है? Q2 कारण। तो यहाँ आपका हो जाएगा F12 वेक्टर। यहां से जो दूसरे आवेश Q2 दूरी है वो R है। अब यहां पर जो बल होगा, क्योंकि ये Q2 है, तो यहां पे जो बल है वो है F2 वेक्टर। इस पे बल कौन सा लगा रहा है? Q1 आवेश लगा रहा है, तो इसको 1 नाम दिए हैं, तो यहां पे F21 वेक्टर हो जाएगा। अब यदि हम ये देखें एकांश सदिश के रूप में कि जो F12 वेक्टर है, यानी Q1 आवेश जो बल लग रहा है वो एकांश सदिश के रूप में कैसे लग रहा है, तो आप देख रहे हैं इस पर बल इस तरफ से लग रहा है, ये इस पे बल लगाएगा इस तरफ। तो इसको आप दिखा सकते हैं इस तरह से, यहां पर आपका R कैप ले लीजिए और दूसरा वाला पहले बल लगा रहा है, तो R21 कैप, ये इसके लिए हो गया। इसी प्रकार Q2 पर जो बल लगेगा वो इसके कारण लगेगा, तो एकांश सदिश के रूप में दिखाएंगे तो इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। Q2 के लिए बल इस तरफ दिशा है, तो इसका जो एकांश सदिश होगा उसे आप दिखा सकते हैं R कैप 12, क्योंकि जो पहला वाला है वो दूसरे वाले बल लगा रहा है। तो ये एकांश सदिश जब दिखाएंगे तो यहां देखिए 12 करके दिखाए थे, पहले बल 1 लिए थे Q1 आवेश पर और दूसरा बल लगाया था, तो दूसरा बल लगाया था, लेकिन जो एकांश सदिश होगा आगे यहाँ 2 लिख देंगे और यहाँ पे 1 लिखेंगे। दिशा किस तरफ होगी? आप जानते हैं एकांश सदिश का परिमाण क्या होता है? 1 होता है, आपको 11 में बताया गया है। ठीक, तो यहाँ पर R कैप 21 इस तरफ के लिए हो जाएगा इसके लिए, और इसके लिए क्या हो जाएगा R कैप 12। इस तरह से आप इस फिगर को समझ सकते हैं। अब हम देखिए कि दोनों बलों पर जो परिमाण है वो कितना है, तो आप लिख सकते हैं दोनों आवेशों पर बलों का परिमाण, दोनों आवेशों पर बलों का परिमाण, इसको आप दिखा सकते हैं मॉड F12 वेक्टर इक्वल, परिमाण बराबर है, बल बराबर रहेंगे, F21 वेक्टर बराबर कूलाम का नियम आप जानते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 R², ये आपका फार्मूला आ जाएगा। अब एक चीज आपको 11 में बताया गया है कि सदिश में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, तो आप लिख सकते हैं कि सदिश में क्या चीजें होती हैं? 2 स्थितियां इसकी होती हैं, 2 चीजें इसमें होती हैं, परिमाण और दिशा। ऐसी राशियां या वही भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा हो सदिश राशियां कहलाती हैं। तो इसके लिए हम एक विस्थापन सदिश ले रहे हैं। विस्थापन सदिश मान लीजिए हम R से दिखा रहे हैं, तो R वेक्टर बराबर जो इसका परिमाण होगा उसे आप दिखा देंगे R वेक्टर मान में, और इसका एकांश सदिश जो आपका यूनिट वेक्टर होगा उसे आप दिखा देंगे R कैप से। इसे मान सकते हैं परिमाण, ये आपका क्या है? सदिश का परिमाण है। और ये R कैप क्या है? ये एकांश सदिश की दिशा है। क्या है? दिशा। तो यदि इस रूप में इसको लिखना चाहें बलों के परिमाण को, तो अलग अलग करके आप लिख सकते हैं। पहले आवेश पे बल कैसे लिखेंगे? देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका हो जाएगा F12 वेक्टर इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 यहाँ पे R² है, तो आप यहाँ लिख देंगे R²। और इसके लिए आप यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने कहा था इसके लिए ये स्थित होगी, तीर इस तरफ देख लीजिए, इस तरफ तीर इसका है, इसको लेंगे एकांश सदिश के रूप में, तो ये आपका हो जाएगा R21 का। इसी प्रकार अगर दूसरे बल को आप दिखाना चाहें,
दूसरे यहाँ पे जो बल लग रहा है इस पे कौन सा बल लग रहा है उसको आप दिखा सकते हैं F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये इतना आप दिखा सकते हैं यहां तक। उसके बाद एक सदिश रूप में दिखाएंगे आप R12 कैप, R12 कैप, इसको आप नोट कर सकते हैं। यह आपका कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप है, इसको आप नोट, इसके महत्व आगे बताया जाएगा, तब तक इसको आप नोट कीजिए। अब देखिए इसका महत्व क्या है। महत्व में आप पहला पॉइंट दे सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है, अगर ध्यान देखा जाए तो यहाँ R21 दिशा इस तरफ है और R12 दिशा इस तरफ। तीर का जो नोक है इस दिशा को दर्शा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका इस तरफ। तो आप इसको लिख सकते हैं R21 कैप इक्वल माइनस, दिशाएं क्या है, विपरीत है, अपोजिट, माइनस R12 कैप, विपरीत दिशाओं को दिखा सकते हैं। इसके दौरान अगर एकांक सदिश विपरीत दिशाओं में है तो बल की दिशा विपरीत होगी। देखिए इस बल की दिशा इस तरफ है और इस बल की दिशा इस तरफ है, अपोजिट साइड है। तो इसको हम लिख सकते हैं R21 किसके लिए था, F12 के लिए, बल के लिए F12 वेक्टर बराबर माइनस यह आपका हो जाएगा F21 वेक्टर। यहां ध्यान दीजिए, यह आपका न्यूटन का थर्ड लॉ, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां हम लिख सकते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तीसरे नियम को बता रहा है। यहां पर एक दूसरी स्थिति और है महत्व में, उसको हम लिख सकते हैं। दूसरी स्थिति आपकी है केंद्रीय बल। देखिए केंद्रीय बल क्या होता है, केंद्रीय बल आवेशों को मिलाई रेखा के बीच में जो बल लगता है उसे केंद्रीय बल कहते हैं। आप लिख सकते हैं आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर लगने वाला बल, जो आवेश Q1 Q2 है उसको जो मिलाने रेखा है केंद्रों को, इसके ये केंद्र ये मिलाने वाली रेखा पर लगने वाला बल। शेष आज इतना ही, बाकी अगले वीडियो में, 5वें वीडियो में, पार्ट 5 में कल देखा जाएगा।